Assalamualaikum everyone, welcome to Crafty Vlogs. Subscribe now and hit the notification bell to stay updated on all my latest videos. बेसिक मेहंदी के डिफरेंट स्मॉल एलिमेंट सीखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इसकी शीट कैसे रेडी करनी है। आपने इस तरह से हॉरिजेंटल लाइंस लगा लेनी है ताकि आपकी मुकम्मल प्रैक्टिस उस पर आ सके। एक जो लाइन वर्टिकल होगी वहाँ पे आप अपने एलिमेंट की ड्राइंग करेंगे यानी एलिमेंट बनाएंगे और उसके बाद आप इसे ड्रॉ करेंगे। अब जैसे ये मैंने 2 टीयर लीफ बनाए हैं लेकिन ये एक एलिमेंट कहलाएगा। यहाँ पे आपने एक दफ़ा ऊपर की तरफ और एक दफ़ा नीचे से ऊपर की तरफ टीयर लीव्स बनाने हैं और इस तरह से 20 यूनिट आपने मुकम्मल करने हैं। अब नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ चलते हैं। ये देखें, ये मैंने डॉट लगाया और उसके बाद एक कर्व शेप बना दी। अब यही शेप नीचे से ऊपर की तरफ बनाएंगे। ये बन गया एक और यूनिट। अब इसको थोड़ा सा मज़ीद गोलाई में घुमाते हुए डॉट को लेके आएंगे, कर्व को बनाएंगे। इसी तरह इसके सामने एक और कर्व बनाएंगे डॉट बना के। अब जैसे ये हमने ऊपर से नीचे की तरफ बनाए हैं, इसी तरह नीचे से ऊपर की तरफ भी ये कर्व बनाएंगे। देखिए इस तरह से इसके ऊपर की जो लाइन है उसको थोड़ा सा थिक करेंगे हम। और ये देखिए मैं दोबारा बना के दिखा रही हूँ। इस तरह से आप लगा लें और उसको फिल कर लें अगर आपको थिक लाइन लगाने में मसला हो तो। अगेन हम वही कर्व बनाएंगे, नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे इन कर्व्स को और इनकी जो साइड्स हैं उन्हें थोड़ा सा थिक करेंगे। इनमें थोड़ा फ़र्क है। अब हम एक लीफ बनाते हैं। लीफ के अंदर एक और टीयर लीफ बनाएंगे। यही शेप हम नीचे की तरफ बनाएंगे और उसमें दोबारा से टीयर लीफ बनाएंगे। अगेन एक पेटल बनाते हैं। उसकी साइड जो है गोलाई की साइड उसको हमने बोल्ड किया और उसके अंदर हमने एक और टीयर लीफ ड्रॉ किया। ये देखें कुछ इस तरह से, ऐसे। फिर से एक हमने पेटल ड्रॉ किया और इसमें टीयर लीफ बनाया, लेकिन अब जो ऊपर की हमने लाइन बोल्ड की है उस पर थोड़ी सी हमने नोक निकाल दी है। ये देखिए यहाँ से हमने बोल्ड किया और थोड़ी सी नोक निकाल दी। ये आपका एक यूनिट है, ठीक है, ये 2 पेटल नहीं है। आपने इस तरह से इन दोनों को साथ बनाते हुए 20 दफ़ा प्रैक्टिस कर लेनी है। अगेन हमने एक पेटल ड्रॉ किया और उसमें सिंपल बस हमने एक सीधी सी लाइन लगा दी। फिर से हमने पेटल ड्रॉ किया और अब इसमें छोटे छोटे डॉट लगा रहे हैं। छोटे छोटे डॉट्स आपने बिल्कुल छोटे छोटे डॉट लगाने हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके कि मेहंदी का प्रेशर कम कैसे रखना है, मेहंदी का प्रेशर ज़्यादा कैसे रखना है। क्योंकि अगर कम प्रेशर से आप ये डॉट लगाएंगे तो बिल्कुल बारीक बारीक लगेंगे। तो इसकी भी प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है और 20 टाइम्स करनी है। अब हमने एक थोड़ी सी कर्व शेप दी और इस तरह से एक पेटल बना लिया। इसकी भी आपने 20 दफ़ा प्रैक्टिस करनी है। अब इसी तरह का एक और पेटल हम बना रहे हैं, लेकिन उस पेटल को हमने पूरा फिल कर दिया। अब एक छोटा सा सर्कल लगाया, छोटे से सर्कल के इर्द गिर्द हमने छोटे छोटे से डॉट लगाए। ये एक छोटा सा फ्लावर बन गया। अब हमने एक कर्व बनाया, कर्व के साथ हमने एक और कर्व बनाया। इसी तरह का ये कर्व हम दूसरी साइड पे भी बनाएंगे, ठीक है। अब मैं दोबारा से आपको ये चीज़ बना के दिखाती हूँ ताकि आपको सही से समझ में आ जाए एक साथ। ये देखिए यूँ बनाया, नीचे से फिर ऊपर की तरफ कर्व ले गए, यूँ बनाया और फिर वहीं से कर्व को भी स्टार्ट कर दिया। अगेन डॉट लगाए सर्कल बनाने के बाद और उसके साथ छोटा सा कर्व हमने बनाया। अब जैसे यूँ केरी बनाते हैं, ठीक है, लेकिन अब इस केरी को अगर हम थोड़ा सा और कर्वी शेप देना चाह रहे हैं तो इस तरह से कर्व देंगे और उसके साथ हम छोटा सा पेटल बना के केरी की शेप दे देंगे। देखें कर्व बनाया और उसके साथ ही हमने छोटा सा पेटल बनाया तो ये भी केरी की शेप आ गई आपके पास। अब एक डॉट डाला, डॉट के इर्द गिर्द हमने टीयर लीव्स बनाने हैं इस तरह से। अगेन हम एक डॉट डालते हैं और नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे टीयर लीव्स को। ये डिज़ाइन आपने अक्सर देखा होता है, ये फिंगर्स पे भी बनाया होता है। अब हमने एक डॉट डाला, डॉट के साथ 3 लाइंस डाली और उसके ऊपर हमने टीयर लीव्स बनाए। अब 3 लाइन डालेंगे और इन 3 लाइंस पे फिर अलग अलग से टीयर लीव्स इस तरह से बनाएंगे और इसके नीचे हम बनाएंगे 2 केरी ऐसे
और प्लस इसमें बड़ा डॉट, उसके बाद छोटा छोटा डॉट डाल देंगे। अगेन कर्व बनाया, कर्व के साथ आपने एक हल्का सा एक और कर्व बना दिया। इस तरह से आप 2, 3 या 4 कर्व बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपने छोटे छोटे एलिमेंट्स की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अभी आप बिगनर्स हैं, बड़े एलिमेंट्स की नहीं करनी। और छोटे एलिमेंट्स मिलके ही एक बड़ा डिज़ाइन बनाते हैं। तो जितने भी यहाँ पे मैं आपको एलिमेंट्स सिखा रही हूँ, आपने इन तमाम एलिमेंट्स की कम से कम भी 20-20 दफ़ा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये कोई इतना मुश्किल या टाइम टेकिंग काम नहीं है, बहुत जल्दी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। अब हमने यहाँ पे एक कैरी बनाई, कैरी के साथ हमने 2 और 3 कर्व्स बना दिए इस तरह से। अब पेटल्स की अगेन हम प्रैक्टिस करते हैं। कुछ पेटल्स मैंने आपको पिछली क्लासेस में सिखा दिए थे, लेकिन मैं यहाँ पे दोबारा से बता रही हूँ। यहाँ पे मैंने पहले थोड़ा सा वेवी पेटल बनाया और उसके बाद अगेन यहाँ पे देखें इस तरह से नोक वाला पेटल बनाया हमने। हर पेटल की आपने 20 टाइम प्रैक्टिस करनी है। अभी हम सिंपल पेटल्स ड्रॉ कर रहे हैं, इसमें कोई शेडिंग, कोई इसमें हम बोर्ड लाइन नहीं बना रहे। सबसे पहले सिर्फ आपने 20-20 दफ़ा हर पेटल की प्रैक्टिस कर लेनी है। बाद में आपने इसमें सीखना है कि हमने थिक लाइन कैसे बनानी है। ये देखिए इस तरह से, इसमें शेडिंग कैसे करनी है। ये देखिए अब गोलाई में हम थिक लाइन बना रहे हैं। अगर आपका हाथ सेट हो, मेहंदी का प्रेशर ज़्यादा देते हुए आप थिक लाइन उसी वक्त बना सकते हैं एक ही दफ़ा में। लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो आप इस तरह से अलग से भी एक और लाइन ड्रॉ करके इसके अंदर आप बना सकते हैं थिक लाइन। ये देखिए यहाँ पे पेटल बनाया और उसके बाद मैंने 3 लाइंस लगाई और उसके बाद डॉट्स। ये देखिए इस तरह से हम नोक वाली भी थिक लाइन बना सकते हैं और फिर उसके अंदर हमने शेडिंग कर दी। अब कर्व शेप बनाया है और उसी तरह कर्व शेप की हमने नीचे एक और लाइन ड्रॉ की और उसके बाद इसको फिल कर दिया। फिल करके इसकी पूरी हमने फिलिंग कर दी डार्क। ये देखिए मैंने एक और बनाया पेटल और उसके अंदर भी इसी तरह से फिलिंग कर दी और उसके बाद मैंने उसके साथ शेडिंग कर दी। अब यहाँ पे मैंने देखें एक और पेटल बनाया और उसके साथ मैंने डॉट और नीचे नीचे लाइंस लगा के बना दिया और इसके अगेन वैसा ही पेटल बना रहे हैं, लेकिन अब शेडिंग जो बना रहे हैं हम उसको नीचे से ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं और ऊपर हमने एक थिक लाइन लगाई। फिर से पेटल हमने ड्रॉ किया और इस पेटल में भी हमने पहले लाइन ड्रॉ की और फिर उसमें हमने बोल्ड शेडिंग की या उसको हमने फिल कर दिया। अब देखें शेडिंग करें, शेडिंग के बाद आप ऊपर उसके आउटलाइन ड्रॉ करें। इस तरह से आउटलाइन में फिनिशिंग आती है। कभी भी ऐसा हो कि थोड़े से बड़े पैटर्न है तो आपने क्या करना है, पहले शेडिंग करनी है, उसके बाद उस पर आउटलाइन ड्रॉ करनी है। इस फ्लावर में भी हमने डॉट्स डाले और आउटलाइन बनाई। अब ये एक सिंपल फ्लावर बनाया, पेटल बनाया हमने, उसकी हमने नीचे से शेडिंग की है। यही पेटल मैं अगेन बनाऊंगी। आपने इस तरह का हर शेप का पेटल 20-20 दफ़ा बनाना है। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ। देखिए इसमें हमने डॉट लगा दिया। अब हम थोड़ा सा बड़ा पेटल बनाएंगे और उसके साथ हम शेडिंग कर रहे हैं। फिर पेटल बनाते हैं और इसमें हम एक लीफ बनाते हैं और उसको फिर पूरा फिल कर दिया। फिर से पेटल बनाया, उस पेटल में एक और गोल पेटल बनाया और फिर उसके अंदर हमने एक टीयर लीफ ड्रॉ किया। अब ये हार्ट शेप बना रहे हैं हम और इसके साथ प्लस हमने टीयर लीफ किया। फिर एक हार्ट शेप बनाई। अब इसमें हमने शेडिंग कर दी और साथ में बोर्ड आउटलाइन कर दी इसकी। अब वेवी पेटल बनाएंगे। वेवी पेटल में उसी तरह से नीचे भी एक वेवी लाइन लगाएंगे और उसके बाद उसे फिल कर देंगे। फिलिंग करने के बाद नीचे से हम शेडिंग कर देंगे। फिर से वेवी पेटल बनाया, अब ऊपर से शेडिंग करेंगे इस वेवी पेटल की और उसके ऊपर फिर आउटलाइन बना देंगे बोल्ड। अगेन पेटल बनाएंगे और इसकी हमने नीचे से शेडिंग की है ऊपर की तरफ और ऊपर हमने बोर्ड लाइन बनाई। अगेन पेटल बनाया, पेटल के ऊपर हमने बोर्ड लाइन क्रिएट की और इसके साथ हमने एक टीयर लीफ बना दिया। फिर से पेटल बनाया और अब हम ऊपर से शेडिंग कर रहे हैं। शेडिंग करने के बाद इसकी बोर्ड लाइन क्रिएट कर देंगे।
ये देखें, अब अगेन पेटल बनाया और उसके अंदर हमने छोटे छोटे डॉट लगा दिए। फिर से हमने एक पेटल क्रिएट किया और उसके ऊपर एक नोक सी बना दी और अंदर हमने टीयर लीफ बना दिया। अब थोड़ा सा हमने वाइट या चौड़ा पेटल कह लें वो बनाया है, उसके ऊपर हमने एक आउटलाइन क्रिएट की है डार्क। अब नीचे हम शेडिंग कर रहे हैं उसी शेप के पेटल की। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पेटल आपने जैसे इस तरह से बनाया, लेकिन जब उसकी आप बोर्ड लाइन क्रिएट करें तो उसे आप वेवी शेप भी दे सकते हैं, तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। और अगेन अगर आप वेवी शेप का पेटल बना रहे हैं तो उसके ऊपर आप सीधी सी बोर्ड लाइन भी क्रिएट कर सकते हैं। अभी एक सिंपल सा लीफ बनाया।